हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और आज का लेक्चर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट फार्मूलाज फॉर सम पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। और हम वो भी देखेंगे कि वो फार्मूला डिराइव कैसे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और उसके ऊपर जो थोड़े न्यूमेरिकल्स है वो भी हम आज देखने ही वाले हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर भी रहेगा। आई होप सबको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। ठीक है, आप हमें इस पर अपना डाउट या क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर, बहुत सारे न्यूमेरिकल देख लिए थे हमने और बेसिक जो फॉर्मूलाज थे वो भी हमने देखे थे। उसके बेस तो सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने देख लिए हैं लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ अ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां कहीं भी आपको ये दिखे, मतलब 1/x² - a² dx, इस जैसा फॉर्म दिखे तो आप उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये याद रखने का बेनिफिट ये है, ये हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने याद नहीं रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो आपका हर बार एग्जाम में टाइम से होगा। इसीलिए ये याद रखना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर कहीं आप भूल भी गए तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसे याद रख लीजिए। पहले मैं सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा और फिर थोड़े कुछ के मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वो बना कैसे है। ऐसे तो हम नहीं, मैथ्स है भाई, फिजिक्स है, हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है कि वो कैसे आया। ऐसे तो हम नहीं मान सकते कुछ भी चीज़। ठीक है, तो ये एक पहला हो गया 1/x² - a²dx = 1/2a। ये जो a है वही है 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिएगा यहाँ नीचे माइनस है, यहाँ नीचे माइनस है, तो log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1/a² - x² है। यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखिएगा, x² - a² था। अगर x² - a² है तो ऊपर आएगा माइनस, तो ऊपर आएगा माइनस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और अगर a² - x² है तो आएगा ऊपर प्लस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। 1/2a log मोड x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ मोड है तो ये भी लिख सकता हूँ। तो आप ये भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली कि x² - a² है तो 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और अगर a² - x² है तो ऊपर प्लस आएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से ये भी डायरेक्ट, ये भी हमने लास्ट टाइम शायद तक ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि 1/x² प्लस a² है। यहाँ पे क्या हमने देखा था, x² माइनस a² देखा था। x² प्लस a² का फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये तो हमने शायद तक लास्ट टाइम देखा हुआ था। ओके, यही फॉर्मूला फिर से लिखा हुआ है 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, याद रखिएगा। क्या है यहाँ पे दिया हुआ, 1/√x² माइनस a² इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इसको याद कैसे रखता है मैं बताता हूँ आपको। 1/x² माइनस a², तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस a²dx, उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे क्या है √x² माइनस a², तो वही का वही यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे जो है वो, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है, लॉग मोड x प्लस यहाँ पे जो है वो प्लस सी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है √x² प्लस a² है, x² प्लस a² है, तो उसका आंसर क्या लिखा है हमने, लॉग मोड x प्लस यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर स्क्वायर रूट में x² माइनस a² दिखे या स्क्वायर रूट में x² प्लस a² दिखे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड x प्लस जो है वो, जो है वो। यहाँ पे अगर x² माइनस a² है तो वो आएगा, अगर x² प्लस a² है तो वो आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² है, यहाँ पे x² माइनस a² था, यहाँ पे a² माइनस x² है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गए थोड़े पर्टिकुलर फंक्शंस के फॉर्मूलाज। है हमारे पास आगे नहीं है? ठीक है, तो अब ये सब आए कैसे हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले।
तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमने बनाए कैसे है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है। ये चीज़ क्या है कि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबको पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये तीन चीज़ है ना, आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपको कुछ अज्यूम करना है। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 एक सेकेंड, लेट मी सी। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, गलत एग्जांपल ले लिया, हाँ कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलिए ये लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है आपको कहीं पे। और अगर आपको कुछ एक्स की वैल्यू अज्यूम करनी है, आपको एक्स की वैल्यू अज्यूम करनी है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो आप कौन सी वैल्यू अज्यूम करोगे, आप मुझे बताइए। मैं बताता हूँ। आप अज्यूम करोगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि जब प्लस है, जब प्लस होता है तब मेरे पास फॉर्मूला बनता है या तो टेन का या तो कॉट का। तो या तो मैं टेन अज्यूम कर सकता हूँ या तो कॉट अज्यूम कर सकता हूँ। और वो भी मैं क्यों करूंगा, ए के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैं अगर एक्स के जगह ये रखूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। और मैं इसको सेपरेट दे पाऊंगा और आसानी से आंसर ला पाऊंगा, ठीक है। अगर इसी जगह पे ये वाला हुआ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए, तो इसकी जगह पे मैं एक्स में क्या एज्यूम करूंगा, आप मुझे बताइए। एक्स में एज्यूम करूंगा 2 साइन एक्स। क्यों? तो मुझे पता है कि जब माइनस होता है समथिंग कांस्टेंट माइनस समथिंग, तो सपोज के 1 माइनस साइन स्क्वायर हो सकता है या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो सकता है। तो दोनों के पास हमारा आंसर है, इसका आंसर आता है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका आंसर आता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब माइनस में समथिंग कुछ होता है तब मैं साइन वाला या फिर कॉस वाला फंक्शन अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अकॉर्डिंगली एक कांस्टेंट जो होता है कॉमन लेने के लिए वो भी हमें अज्यूम करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने x इक्वल टू सपोज के 2 साइन एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 कॉमन अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। और आप इसको सेपरेट देके फिर आंसर ला सकते हो। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ रही होंगी कि एजम्पशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम एजम्पशन से सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक के सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी है कंपेरेटिवली, ठीक है। इसीलिए एजम्पशन करना ज़रूरी बन जाता है। और अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पता है तो आप इसका इस्तेमाल करके बिना रट्टा मारे एग्जाम में और आपने अगर बुक देखी होगी तो उसमें रट्टा लिखा होगा कि ये है तो आपको ये समझना है, अगर ये है तो आपको ये फंक्शन लेना है। लेकिन हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तब इसके ऊपर से मैं आपको एक दो का मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो कैसे बना है। सपोज कि हमारा पहला फॉर्मूला जो था कि ये वाला फंक्शन था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये था हमारे पास, ये वाला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर हमने ये लिखा था, ये कैसे आया मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा अब मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था अप्रोच, याद करो अप्रोच, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। नीचे हमें गंदा लगता है, हमें नीचे वाले को सफाया करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी वैसा बनाने का ट्राई करेंगे। अब देखिए ऊपर मैं ऐसा कुछ बनाने का ट्राई करता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं, आप मुझे बताइए। मैं क्या करूँगा, हमेशा मैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना प्रीफर करूँगा। मैं यहाँ पे ए क्या करता है, यहाँ पे मैं 2a ले लूँगा और 1/2a कर दूंगा। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ। नीचे आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2a। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा x प्लस ए और माइनस लिखने के बाद x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या किया है, ये हो गया एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस माइनस ए प्लस 2a और 2a में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो 2a के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से ऊपर और नीचे सेम टर्म मैं कन्वर्ट करके आंसर ला सकता हूँ। अब आप सोचेंगे कि भैया मैं क्या यहाँ पे 2x नहीं एज्यूम कर सकता, अगर मैं 2x करूंगा तो भी सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ। हाँ आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे भी 2x बचेगा और यहाँ पे अगर 2x आएगा तो फिर मुझे उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि हम हमेशा
कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ना कि वेरिएबल टर्म। यहाँ x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हमारा काम बहुत ईजी हो गया, 1/2 है तो है ही, इंटीग्रेशन में सेपरेट दे देता हूँ, ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में सेपरेट दे देता हूँ, या ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ए dx, और माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x माइनस ए कैंसिल, तो 1/x प्लस ए dx, ठीक है। अब आप तो मुझे बता ही दीजिए, 1/x माइनस ए dx, ये है फंक्शन x माइनस ए, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आप मुझे बताइए, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन 0 और dx, तो है ही वही, x का इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, सिमिलरली इसका भी डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा log मोड x माइनस ए, माइनस लिखने के बाद log मोड x प्लस ए और फिर प्लस सी। अब आप ही मुझे बता दीजिए कि इसको मैं लिख सकता हूँ log, अगर सब्सट्रैक्शन में है तो वो हो जाएगा log डिवीजन में, माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। देखिए आ रहा है सेम चीज, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सारे के सारे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें आप हर बार एग्जाम में भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि याद रख ले यार, थोड़े कुछ फॉर्मूला याद रखने से अगर हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है तो आई प्रेफर कि याद रख लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला प्रूव करके दिखाता हूँ मैं, देखिए ये ऑलमोस्ट वही उस फॉर्मूला के बेस ही न्यूमेरिकल है, ये क्या यहाँ पे है, ये तो मैं कर ही देता हूँ, इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप सोचिए कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको ये जो पूरी प्रोसीजर है ये आपको पूरी करनी पड़ेगी और तब आपका आंसर आएगा। सपोज कि आपका लग गए 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन अभी तो मुझे फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, 1/2 है लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब तो मुझे फॉर्मूला पता है ना भाई, अगर फॉर्मूला नहीं पता था तब दिक्कत थी, अब तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको लिख दूंगा 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, दैट विल बी 1/8 log मोड x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, आंसर, खेल खत्म, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का ये फायदा हो जाता है, इसीलिए ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है उसके ही हम फॉर्मूला याद रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज़ का फॉर्मूला आपको मैं फिर से डिराइव करके दिखा देता हूँ, तो आपको लगे कि नहीं भैया अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना हमारा फर्ज है, ठीक है। देखिए ये हमने पता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब आप ही बताइए कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता था 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है, कैसे आया अभी बताता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मुझे इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है, सोचिए यहाँ प्लस साइन है, तो x में क्या अज्यूम कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, मैं कॉस अज्यूम कर सकता हूँ क्या। आप सोचिए अगर मैं कॉस अज्यूम करूंगा a कॉस थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसीलिए जब प्लस होता है तब हम अज्यूम करते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, देखिएगा तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू a इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा a सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे a है तो नीचे बचेगा सिर्फ 1/, उसको भी मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। ऊपर है सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज ऑल्सो सेक्स स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचेगा 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा मतलब थीटा ओनली, इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा मतलब थीटा ओनली प्लस सी तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए थीटा क्या है, हमने अज्यूम ये किया था, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x बाय ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय ए, इसको मैं रख दूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 1/a टेन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। आई होप सबको पता चल रहा होगा, इसी तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। आई होप सबको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो रही होगी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला फिर से मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाला फॉर्मूला ये हमने अभी डिराइव करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो अगर याद है तो आपको ये बेनिफिट हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है तो वो हम देखते हैं, नहीं है शायद तक, वी विल सी, ठीक है।
एक और चलिए मैं आपको एक ये दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर ये वाला भी मैंने दिखाया, उसके ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ये वाला भी डिफाइन हुआ है, ठीक है। सिर्फ माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये वाला भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसी तरह से साइन स्क्वायर देखिए, ये वाला आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अज्यूम क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए साइन थीटा ही हमारा अजम्पशन बनता है। क्योंकि याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, अगर माइनस समथिंग है, कांस्टेंट माइनस समथिंग है, तो हम कॉस या साइन अज्यूम करना प्रीफर करते हैं कांस्टेंट माइनस समथिंग में, ठीक है। चलिए तो अब इन दोनों में से एक का मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये दोनों बाकी है ना, इन दोनों में से एक का मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका हम कैसे करते हैं। तो एक पेज ले लेता हूँ फिर से मैं, कौन सा है ये है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब इसमें कौन सा अज्यूम करें, इसमें है फंक्शन माइनस कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट माइनस फंक्शन होता, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता सपोज के, तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन माइनस कांस्टेंट है। अगर इस तरह से होता है तब हमारा अज्यूम करना बनता है x इज इक्वल टू सेक थीटा के फॉर्म में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो हमने देखी है कि अगर मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो फंक्शन माइनस कांस्टेंट है, तब हमें हमारा अज्यूम करना क्या बनता है, सेक और कॉसेक, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आने ही वाला है। तो इन दोनों में से कोई भी हम एक अज्यूम कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन माइनस कांस्टेंट हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कहाँ गया भाई ये, ओके, यहाँ पे है फंक्शन माइनस कांस्टेंट, फंक्शन माइनस कांस्टेंट है, तो मैं क्या ले लूंगा, x इज इक्वल टू, और ए स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पे भी मुझे a मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा मैंने ले लिया। तो आप मुझे बताइए dx क्या हो जाएगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, सिर्फ वैल्यू पुट किए, ध्यान से देखिएगा। अब खेल देखिए, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कॉमन, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, खेल खत्म। फिर यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा और ये टेन थीटा भी कैंसिल। चलो ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ मैं, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे डी थीटा तो है ही, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा, और ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, ए मर गया, टेन थीटा मर गया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का हमें पता है, सेक थीटा का हमें पता है, सेक थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है, लॉग मोड सेक, सॉरी, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मोड सेक प्लस टेन, ये हमें पता है, प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हाँ, थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो अब मुझे बताइए थीटा की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे। सेक थीटा क्या है, यहाँ से हम पुट करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ से मिल गया एक्स बाई इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे। अब टेन थीटा कैसे पुट करेंगे, तो हमें पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर चाहिए, तो सेक स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, वन उस साइड चले जाएगा तो माइनस वन, और फिर इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो लॉग मोड ये हो जाएगा एक्स बाय ए, क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स बाय ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा करके दिखाई देता हूँ मैं आपको कम्प्लीटली, कौन सा टर्म था ये था लॉग मोड सेक थीटा, सेक थीटा मतलब एक्स बाय ए प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा लॉग एक्स बाय ए तो है ही, प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लॉग मोड। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एलसीएम ले लिया, प्लस सी। ठीक है, अब लॉग अगर डिवीजन में है तो उसको हम सब्सट्रैक्शन में लिख सकते हैं, यस, प्लस लॉग ए प्लस सी। और ये लॉग ए प्लस सी ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट नाम दे दूंगा, सपोज के सी डैश, दैट डजंट मैटर बिकॉज कांस्टेंट इज एनीवे कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल, और यही हमारा था फॉर्मूला। आई होप ये चीज सबको समझ में आई होगी। तो जो पर्टिकुलर फंक्शंस थे उन सारे के सारे के हमने डेरिवेशन भी देख लिए हैं। इसी तरह से इसी कैटेगरी का दूसरा फॉर्मूला जो था ये वाला, हमने कौन सा देखा है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखा है। ठीक है, तो इसी कैटेगरी का जो दूसरा फॉर्मूला है उसका भी हम ऐसे ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा, और आई होप सबको ये मज़ा भी आया होगा कि मैंने सारे के सारे फॉर्मूला डिराइव करके दिखाए यहाँ पे। तो ठीक है, उस पर से एक न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी देख लिया था कैसे हमें फ़ायदा दिलाता है ये। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जब भी नीचे कोई है और स्क्वायर रूट में भी है, जब भी नीचे भी कोई है स्क्वायर रूट में है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उसको, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे कंप्लीट स्क्वायर में करने का ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे पास वही ऑप्शन है यार। आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, अल्टीमेटली भाई कोई भी फॉर्मूला देख लो, स्क्वायर रूट हो स्क्वायर रूट ना हो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। जबकि जबकि ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dx है। अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली लिख दूंगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे 1 है, 1 1 कैंसल, तो ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा। मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, प्लस 1 के साथ इसको मैंने क्या किया है, देखिए फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ। 1 और माइनस लिख के मैंने 1 किया है, और फिर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर यही लिखा है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब ये, बाय ए मतलब 1 प्लस सी, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्टली, नो नीड टू डू एनी अजम्पशन और नथिंग, बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी हमारा ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर स्क्वायर रूट नहीं भी है तो हमारा फर्ज है कि हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करें। तो इसको मैं अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे 6x है, मिडिल टर्म पता है। ठीक है, तो 6x के साथ कांस्टेंट कौन सा आता है, 9, हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, और प्लस 13 है तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 4। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, इंटीग्रेशन dx, नीचे हो जाएगा ये क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगेन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 1 बाय ए टेन इनवर्स, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स बाय ए प्लस सी, 1 बाय ए क्या है यहाँ पे 2, टेन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है 2 प्लस सी। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पता होने से काफ़ी इजीली हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा दिन का, वो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में करने के लिए। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको होमवर्क में आप करिए। ठीक है, और अगर आपका आंसर ना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो, सपोज कि आपका आंसर ना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं
सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और हमारे पास एक बना बनाया फॉर्मूला आ जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट कर दो और आंसर मिल जाएगा। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रीवियस JEE के क्वेश्चंस के साथ, और जो थोड़े फॉर्मूलाज बचे हैं उसको भी हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप यही इसी तरह से JEE के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।